हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। अगर आपने थंबनेल देख करके वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको क्या तैयारी करनी होगी, कैसे करना होगा, हर एक चीज़ एक बारीक से बारीक छोटी से छोटी बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो 2022 वाला एग्ज़ाम तो हो चुका है, उस पेपर से कैसे हम लोग रिलेट करके 2023 का जो नया पेपर आएगा वो पेपर कैसे सॉल्व किया जाए ये समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट और फैक्चुअल बातें बताता हूँ एक एक करके कि सबसे पहले आप ये याद रखिए कि अगर अभी से आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया है, और आई थिंक आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और स्टार्ट भी कर दिया होगा, तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेबस 2 महीने पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना जून का टाइम अपनी स्टडी के लिए दे दिया है, उनके लिए बहुत सारे वो चैप्टर क्लियर करके वो बैठ जाएंगे जो बाद में बच्चे क्लियर करेंगे, जो जुलाई में पढ़ेंगे, जो अगस्त में पढ़ेंगे। तो सिंपल फैक्ट में ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम टॉपर्स की लिस्ट में आए तो आपको टॉपर्स की तरह काम करना होगा। टॉपर्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, वो बस एक चीज़ को कई बार पढ़ते हैं और जो ना आने वाली चीज़ है उसको भी रेडी करते हैं। तो किस हिसाब से पढ़ना है आपके पास में, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं और आपके पास में 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी होगा आपके पास में, इंग्लिश होगा आपके पास में, फिज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और क्या होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होगा। ठीक है। जो बच्चे बायोलॉजी सेक्शन के होंगे उनको मैथ छोड़ के सिर्फ बायो का ऑप्शन होगा। आपको इतना समझना है। अब एक एक करके समझिए। हिंदी इंग्लिश को आप अभी रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए पहले बोल रहा हूँ। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, सिर्फ PCM PCB पर काम करिए। ठीक है। इस एक मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ PCB पर या PCM पर काम करना है। ठीक है। ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से, जिसमें से आप M पोर्शन मीन्स मैथ वाला पोर्शन थोड़ा जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसको कोशिश करिए कि आधे से ज़्यादा बुक्स 1 महीने में ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। ठीक है। जो आधी मैथ की बुक बचेगी वो 2 या 3 महीने में सितंबर तक आपको ख़त्म करनी रहेगी। ठीक है। मैथ्स की पहले बात कर लेते हैं। तो सितंबर तक अगर आपने अपनी बुक को फिनिश कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो टोटल मार्क्स होगा ना वो 90+ ईजी वे में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फिर आता है सर फिज़िक्स को कैसे किया। तो देखो, फिज़िक्स आप 1 मंथ में तो क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, एक एक स्टेप में पढ़ना होता है। अगर आपने इस जून में अगर आपने टोटल से भी या 5 या 1 यूनिट भी ख़त्म कर ली 12th की, तो मेरे हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया। ठीक है। अगर आप बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप अगर 1 यूनिट भी ख़त्म कर लेते हैं मीन्स 5 चैप्टर, तो बेस्ट रहेगा। ठीक है। या फिर कोशिश करिए कि आप हमारे चैनल से पढ़ते रहें। ठीक है। वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी अपलोड हो रही, लगातार क्लासेस चल रही हैं बच्चों के लिए, सभी क्लासेस को आपको रेगुलरली दिया जा रहा है, फिजिक्स क्लासेस को। साथ में अगर आपने इतना कर लिया है तो आगे की चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, और 3 से 4 महीने में मीन्स अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। 4 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा, जिससे आप सही से रिवीजन कर सकें। अगर आप सही से रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आते हैं सर केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री भी समझने वाली चीज़ें हैं, उसको भी आपको कोशिश करके अक्टूबर से नवंबर तक ख़त्म करना है। ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा, बट आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि चीज़ें अक्टूबर से पहले ख़त्म हो जाए। अगर आप टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं तो, नहीं तो आप आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सर हिंदी इंग्लिश कैसे क्या करेंगे। तो जुलाई से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हिंदी और इंग्लिश भी, तो वो रेगुलरली पढ़ते रहिए। आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए उसको। बस टाइमिंग रहनी चाहिए कम से कम 9 घंटे के आसपास आपकी, कम से कम 9 घंटे की टाइमिंग रहनी चाहिए। ठीक है। जैसे 6 घंटे आप कॉलेज में बिताएंगे और 9 घंटे बाहर, 15 घंटे हो गए, बहुत हो गया। ठीक है। एंजॉय जितना करना हो कॉलेज में करिए, पढ़ाई घर पे करिए। शुरुआत में यही 6 घंटे का टाइम रखिए, जैसे 12 घंटे का, 6 घंटे कॉलेज, 6 घंटे घर पे पढ़ाई, बस और कुछ नहीं।
एग्ज़ाम टाइम ये बढ़ा करके आप 10 कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपको कॉलेज जाना नहीं होता है, तो आप इजी में कर सकते हैं। अब आते हैं सर बायोलॉजी सेक्शन में। बायोलॉजी सेक्शन में भी आपको अक्टूबर तक सारा कंटेंट जो है पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अक्टूबर के बाद लगाने स्टार्ट कर देने, ठीक है। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स की क्लासेस लेना चाहते हैं। फिजिक्स क्लासेस के लिए आपको लगातार क्लासेस अपलोड करी जा रही हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर सारी क्लासेस अपलोडेड है, ठीक है ना। और प्लस वो चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आपका एग्ज़ाम आएगा उसके 1 या 1.5 महीने पहले मैं कुछ ऐसे वीडियोस आपके लिए दूंगा जिससे आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें, और बीच बीच में मैं आपका मैं टेस्ट भी लेता रहूँगा जिससे आपकी चीज़ें क्लियर होती रहे, ठीक है। सबसे पहले आप ड्रीम बनाइए कि आपको किस ड्रीम के ऊपर जाना है, टॉप करना है, टॉप करने के बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। तो एक ऐसी वीडियो मैं ज़रूर आपको दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि टॉप करने के बाद में क्या प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। 4 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज मिलेगा टॉप करने के बाद में। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको स्टडी करनी है। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।